शुरू शुरू में कुछ भी नहीं था, फिर शून्य से ब्रह्मांड निकला, एक विशाल विस्तार, अनजान और अनदेखा। लेकिन अंधेरा छाया रहा, अज्ञान सब पर छा गया। दुनिया चुप थी, ज्ञान, कला और बुद्धि से रहित। जीवन आदिम था, वृत्ति से शासित, समझ नहीं थी। प्रकाश की, ज्ञान की लालसा सृष्टि के हृदय में गूंजती रही। मार्गदर्शन की आवश्यकता, ज्ञान की ओर एक मार्ग की। दुनिया इंतजार कर रही थी, एक दिव्य उपस्थिति के लिए जो ज्ञान और बुद्धि के मार्ग को रोशन करे, एक उद्धारकर्ता जो अज्ञान के अंधेरे को दूर भगाए और ज्ञान के युग की शुरुआत करे। सृष्टि के हृदय से ब्रह्मा, निर्माता प्रकट हुए। उन्होंने अंधेरे का सर्वेक्षण किया और प्रकाश की आवश्यकता महसूस की, ज्ञान के लिए जो ब्रह्मांड को रोशन करे। एक दिव्य विचार के साथ ब्रह्मा ने देवी सरस्वती की रचना की। वह कमल से निकली, पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक, दीप्तिमान और शांत। वह ज्ञान और शिक्षा का अवतार थी। उनके 4 हाथों में एक वीणा, एक पुस्तक, एक माला और पवित्र जल का एक बर्तन था। वीणा ज्ञान के संगीत के लिए, पुस्तक लिखित शब्द के लिए, माला ध्यान की शक्ति के लिए और पवित्र जल पवित्रता और जीवन के लिए। जैसे ही देवी सरस्वती ने अपनी वीणा बजाई, ब्रह्मांड ज्ञान की ध्वनि से गूंज उठा। अंधेरा छंट गया और दुनिया ज्ञान के प्रकाश में नहा गई। अज्ञान गायब हो गया, जिससे समझ और ज्ञान का मार्ग प्रशस्त हुआ। अपनी दिव्य कृपा से उन्होंने मानवता को वाणी के उपहार, भाषा की शक्ति और संवाद करने की क्षमता का आशीर्वाद दिया। उन्होंने रचनात्मकता का पोषण किया, कला, संगीत और साहित्य को प्रेरित किया। दुनिया सीखने के राग से जाग उठी। लोगों ने अभिव्यक्ति के आनंद, कला की सुंदरता और ज्ञान की शक्ति की खोज की। सरस्वती के आशीर्वाद ने उनके दिमाग को रोशन किया, उन्हें ज्ञान और समझ से भरे जीवन की ओर निर्देशित किया। यहां तक कि राक्षस भी उनकी कृपा से अछूते नहीं थे। राक्षस राजा केतु, राक्षसों के राजा केतु और राहु ने अमृत पाने की योजना बनाई। वे देवताओं का वेश धारण कर सागर मंथन में शामिल हो गए। लेकिन माता सरस्वती की कृपा से भगवान विष्णु ने उनकी चाल को पहचान लिया और सुदर्शन चक्र से उनके सिर अलग कर दिए। तभी से केतु और राहु ग्रह बनकर लोगों के कर्मों का फल देने लगे। आज हम सरस्वती पूजा मनाते हैं, ज्ञान, बुद्धि और ज्ञान के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। हमें याद है कि सच्चा ज्ञान केवल जानकारी एकत्र करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसका उपयोग स्वयं और अपने आसपास की दुनिया की बेहतरी के लिए करने के बारे में है।